नमस्कार, स्वागत है। मैं कीर्तन ओनकर भारत 24 टुडे से। आज हम आपको ऐसा मामला बताएंगे जिसमें एक छोटे से 7वीं की क्लास के बच्चे समर्थ पालीवाल को केरी तोड़ना भारी पड़ा। पूरा मामला आपको बताते हैं। का विद्यापीठ यूथ और संस्कृत की पढ़ाई के लिए जाने जाता है, जहाँ पे देश प्रदेश के बच्चे आके पढ़ाई करते हैं। पर एक छोटा सा बच्चा जो 7वीं क्लास का बालक है, जो केरी के पेड़ से केरी तोड़ता है, उसको लेकर उनके वहाँ प्रबंधक हैं व्यास जी करके, उनके द्वारा बच्चों को बेरहमी से पिटाई की गई, बच्चों के हाथ पैर तोड़े गए। उसका वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उस वीडियो वायरल होते ही कई लोगों ने उसे शेयर किया और मांग की, यदि बच्चों के साथ ऐसी यदि पिटाई यदि होती है तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या प्रशासन होगा या फिर वैदिक विद्यापीठ के जो संरक्षक हैं वो होंगे? इस मामले को लेकर जब परिजनों ने इसकी शिकायत के लिए अपने एसपी ऑफिस पहुँचे, तो एसपी साहब का कहना है कि हम कार्रवाई 2 दिन बाद करते हैं। साथ ही बच्चों को परिजनों ने यह भी मीडिया को बताया, उनसे जब चर्चा की गई तो यदि कार्रवाई व्यास जी पर नहीं होती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, सड़कों पर बैठेंगे, धरना देंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। जी, आपका नाम बताइए। समर्थ पालीवाल, कहाँ पढ़ते हो? वैदिक विद्यापीठम। हाँ, चिचोर। क्या हुआ आपके साथ, क्या घटनाक्रम हुआ? हमें मारा गया डंडे से। किसने मारा, क्यों मारा? प्रबंधक जी ने मारा था, व्यास जी ने। मैंने आम तोड़े थे, इसलिए उन्होंने सिर्फ आम तोड़ने की घटना पर मुझे मारा। क्या हुआ, हाथ पैर टूट गए आपके? हाँ, मैंने वास्तव में तो नहीं तोड़ा था। फिर किसने शिकायत करी थी? वहाँ पर एक है बाई, बड़ी बाई करके, तो उन्होंने व्यास जी को शिकायत करी थी। तो व्यास जी ने एक आचार्य को भेज के मुझे बुलाया था, और पहले तो एक दीवार थी उससे उधर फेंका, फिर घसीटते हुए बीच में ले जाके बहुत तेज मारा। किस चीज से मारा? डंडे से मारा था, बांस के मोटे से। पहले भी और आपके साथ कुछ ऐसा व्यवहार हुआ क्या, मारपीट? पहले तो नहीं हुआ है। विद्यापीठम में पहले किसी और के साथ भी ऐसा हुआ है क्या? पहले हुआ था शायद तक, लेकिन मैं तो इसकी नहीं। मैं 7वीं अभी पास होगा, 8वीं में। नाम बताएं। मैं पवन कुमार पालीवाल बोल रहा हूँ। अभी मैं एसपी साहब से मिल के आया हूँ, जिला हरदा के। उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया है कि 2 दिन में उचित कार्रवाई की जाएगी, और 2 दिन के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। और मैं खुद सर, मैं विकलांग हूँ, मेरे पैर में राड लगी हुई है। आप अभी एसपी साहब से मिलने क्यों गए थे, क्या घटनाक्रम क्या हुआ है? घटनाक्रम ये हुआ है, वहाँ के जो प्रबंधक हैं। कहाँ के प्रबंधक? छिपानेर वेद विद्यापीठम के जो प्रबंधक हैं श्री राम वीर जी व्यास, उनके द्वारा मेरे बच्चे को इतने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया, और उन्होंने इतना मारा है उसको कि बच्चे के हाथ में पैर में फ्रैक्चर हो गया है। अभी आप देख रहे हैं सामने। उन्होंने बच्चा जो है वो आम के पेड़ के नीचे खड़ा था, तो किसी वहाँ की जो बाई है उन्होंने कंप्लेन की कि ये आम तोड़ रहा है। तो आम तोड़ने के पीछे बच्चे को इस तरीके से मारना, टॉर्चर करना, ये अमानवीय है जी। तो इसके आपके द्वारा किसी प्रकार की कोई एफआईआर थाने में दर्ज की गई है क्या? मैं एफआईआर दर्ज करने आज मैं आया हुआ था। मैं एफआईआर दर्ज करवाने ही जा रहा था, लेकिन मेरे को साहब के द्वारा, एसपी साहब के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि आप 2 दिन रुकिए, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि राम जी व्यास जी को जो है ना, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। अब आपके बच्चे को उस विद्यापीठम में पढ़ाएंगे या नहीं? नहीं, मैं अब नहीं पढ़ाऊँगा साहब। मैं डर रहा हूँ साहब कि अभी तो इतनी घटना हुई है, कल को मेरा बेटा अगर मान लो उसके साथ ज़्यादा कोई घटना हो गई दुर्भाग्यपूर्ण, तो आज तो मेरा बेटा मेरे साथ में है, बैठा हुआ है, बात कर रहा है। कल को अगर नहीं रहेगा तो मेरे पास क्या बचेगा सर? कुछ भी नहीं बचेगा। 2 दिन बाद क्या एफआईआर आप लॉन्च करेंगे? मैं अगर 2 दिन में एसपी साहब ने
मेरी बात की सुनवाई नहीं हुई तो मैं न्याय के लिए लड़ूंगा सर। अब जो बच्चे जिनके पढ़ रहे हैं वहाँ उनको और क्या सलाह देना चाहेंगे आप, वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं मैं उनके वहाँ पेरेंट्स? जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको यही सलाह दूंगा कि उनके ऊपर भी अगर कोई कार्रवाई होती है या गलत बर्ताव होता है तो वो भी खुल के सामने आए, जैसे मैं आया हूँ सामने वैसे वो लोग भी आए। ठीक है। हाल ही में हरदा के एक शिक्षण संस्थान जिसका नाम वैदिक विद्यापीठ है, नाम तो बड़ा संस्कारित लगता है और नाम देखकर तो ऐसा लगता है कि यहाँ अनुशासन, मानवता और नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता होगा। पर दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ एक छात्र सामर्थ्य पालीवाल ने शिक्षण संस्थान के काम के पेड़ से एक केरी तोड़ ली। उससे गुस्साए प्रबंधक रामवीर व्यास ने उस बच्चे के हाथ पैर तोड़ दिए। हाथ पैर तोड़कर उसका इलाज भी नहीं कराया 72 घंटे तक। जब 72 घंटे के बाद उनके परिवार को खबर लगी तब जाकर परिवार ने अपने बच्चे को लेकर घर गए। ये वीडियो पूरे देश में वायरल हो रहा है और प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। हम लोग भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि आखिर प्रशासन को क्या दबाव है जो इनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा है। और जो विद्यापीठ है ये आरएसएस के लोग चला रहे हैं, तो क्या आरएसएस के लोग अब ये बताएंगे कि उनकी नैतिकता, मानवता और उनका जो आचरण है क्या यही सिखाता है? अगर उनमें थोड़ी सी भी गैरत है, थोड़ी भी शर्मिंदगी है या थोड़ी भी मानवीयता है तो अब तक जो प्रबंधक है जिसने ये अत्याचार किया है उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? आज जो ये विद्यापीठ है ये एक तरीके से दबाव का गढ़ बनता जा रहा है। यहाँ पर मुख्यमंत्री का खुला संरक्षण है। आरएसएस के बड़े जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं, इनको समर्थन देते हैं और इसी चीज का ये फायदा उठाकर जो यहाँ के निरंजन शर्मा है वो एक तरीके से अपने आप को शासक की भूमिका में हरदा का देखते हैं। पूरा प्रशासन कंट्रोल कर रखा है, पॉलिटिकल बॉडीज को कंट्रोल कर रखा है, नियम और नीति अपनी तरीके से चलाते हैं। जैसे लोकतंत्र में ये एक अपना छोटा राजतंत्र इन लोगों ने खड़ा कर दिया हो। मेरा आपसे, आपके माध्यम से संघ के वरिष्ठों से अनुरोध है कि आपको तुरंत इसका मूल्यांकन करना चाहिए। क्या ये आपकी रीति नीति में है? क्या आपकी ये पद्धति में है कि इस तरीके से अत्याचार हो और सब चुप रहे? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी बड़ी घटना के बाद में किसी भी जिम्मेदार ने अपनी जिम्मेदारी नहीं ली। यहां तक गुलामी की जंजीरें लोगों को जड़ दी गई है कि आरएसएस का संस्थान है इसलिए कोई भी इसके खिलाफ नहीं बोलेगा। आखिर ये भय कैसे है? ये भय क्यों? इस लोकतंत्र में सत्य की बात करने के लिए इतना डर क्यों, इतना खौफ क्यों?